हेलो फ्रेंड्स। वैष्णो देवी की यात्रा 2021 लॉकडाउन में मार्च में तो हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी दिल्ली से। कैसे कैसे करी मैं आपको पूरा एक टूर बताऊंगा, कहाँ गए, क्या किया, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको कटरा का स्टेशन भी दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 10 क्लीनेस्ट स्टेशन इन इंडिया। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की है दिल्ली से। शिव शक्ति एक्सप्रेस हम लोगों ने पकड़ी। तो शाम को करीब 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 के आसपास ये ट्रेन चलती है। पूरा जो टाइम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन चेक फॉर दैट। उसके बाद 11 से 12 घंटे लगते हैं कटरा पहुंचने में। तो डे 1 हम कटरा पहुंच गए हैं। कटरा में पहुंचने के बाद इट इज़ योर विश कि आप रेस्ट करना चाहते हो रेस्ट कर लो, या फिर आप कहीं पे फ्रेश अप होके अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, यात्रा स्टार्ट करना चाहते हो तो वो कर लो। तो स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको कटरा बस स्टैंड तक पहुंचना होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से। तो वहाँ से जाने के लिए यू कैन टेक ऑटोज़। तो ये ऑटो जनरली बिल्कुल भारी मिल जाता है स्टेशन के बाहर ही, और ज़्यादा पैसे नहीं लेता। आई थिंक 20-25 रुपये पर हेड लेता है। और आप पूरा ऑटो बुक करके भी जा सकते हो। 115 रुपये, 120 रुपये लगते हैं। तो ऑटो से आपको पहुंचना है बस स्टैंड, कटरा बस स्टैंड। कटरा बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप फ्रेश अप हो जाओ। आपको सबसे पहले लेना है यात्रा की पर्ची। तो यात्रा पर्ची यहीं पे मेरे राइट में, जहाँ पे आपको कार दिखाई देती हुई जा रही है, तो यहाँ पे आपको यात्रा की पर्ची मिल जाती है। मैं यात्रा की पर्ची लेके जस्ट अभी निकला हूँ। ये बस स्टैंड है और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आता है। और यहाँ से आपको थोड़ी सी झलक मिलेगी अर्धकुंवारी मंदिर की। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी। तो ये जो वाइट टेम्पल दिख रहा है, ये अर्धकुंवारी मंदिर था। वहाँ से आप जब ऑटो से पहुँचेंगे तो बाणगंगा पहुँच जाते हैं। वहाँ से चेकिंग होती है और आप चाहे तो पैदल अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, या फिर घोड़ा खच्चर जो भी आप लेना चाहते हैं उसके थ्रू अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स आती हैं, आप देखते हो जाएंगे, उसका एंटरटेनमेंट लेते हो जाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कहीं पे भी आपको बोर फील नहीं होने वाला कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो या फिर आप परेशान हो गए हो चलने फिरने से। तो हर जगह बैठने की सुविधा है और खाने पीने की सुविधा है। ऑल्दो थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि काफ़ी हाइट पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो वहाँ तक चीज़ें पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है। तो वो एफर्ट का कॉस्ट उस चीज़ के अंदर ऐड हो जाता है। तो जो आपकी पानी की बॉटल नॉर्मली 20 रुपये की मिलती है, तो वहाँ 25-30 की हो जाती है। दैट इज़ फेयर। मतलब इतना कुछ हो नहीं है कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा अर्धकुंवारी मंदिर। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई घोड़ा ले सकते हैं या फिर पैदल चल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि आप स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हैं। तो थोड़ी स्टेयर्स बनी हुई हैं बीच में, 100 स्टेयर्स, 500 स्टेयर्स। तो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतने स्टेयर्स चढ़ के आप पहुँच सकते हैं।
तो रास्ते में चरण पादुका का मंदिर पड़ता है, एक काफ़ी मान्यता उस मंदिर की, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हम लोगों ने घोड़ा ऑप्ट किया था, तो क्या क्या कॉस्टिंग थी इसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इफ़ यू वांट। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अप्रॉक्सीमेट अमाउंट जो भी था मैं वो आपको बता दूंगा। हम ये स्टॉप पे आ चुके हैं जो कि अर्धकुंवारी मंदिर का स्टॉप है, और यहाँ से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस है आई थिंक 150 मीटर्स। तो आप पैदल जा सकते हैं, और यहाँ से आपको 2 रास्ते जाने के लिए मिलेंगे। एक डायरेक्टली भवन की तरफ जाता है और एक जाता है वाया अर्धकुंवारी होते हुए। तो आई वुड प्रेफर कि आप अर्धकुंवारी जाके वहाँ से जो गर्भजून गुफा है जो कि इम्पॉर्टेंट है अर्धकुंवारी मंदिर के लिए, आप उसका टोकन लेने के बाद या तो वहाँ पे वेट करें, या फिर अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस रास्ते से जा सकते हैं, डायरेक्ट टू भवन। बट हम लोग क्या करते हैं, हम टोकन लेने के बाद जो हमारा वेटिंग टाइम है उसको बचाने के लिए हम भवन चले जाते हैं, और वहाँ से जब वापस आते हैं तो हमारा नंबर ऑलमोस्ट आ जाता है। हार्डली 15-20 मिनट्स का वेट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हमारा वो वेटिंग टाइम कवर हो जाता है। तो हम लोगों ने भी ऐसे किया है अभी यहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ से टोकन ले लिया है गर्भजून गुफा का, और हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि भवन का जो रास्ता है उसको हम कैसे कवर करें। तो हम लोगों ने चूज़ किया कि हम बैटरी वाली कार से जाएंगे, बिकॉज हम लोगों के साथ जो हमारी मदर्स हैं उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो वी ऑप्टेड कि हम बैटरी वाली कार से जाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं उसमें पर्सन जाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। बैटरी वाली कार का टिकट जो होता है दिस इज़ अराउंड 350 इंक्लूडिंग GST। अगेन इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा एग्जैक्ट प्राइस क्या था। तो आफ्टर वेटिंग 2 आवर्स हम लोगों को फाइनली टिकट मिल गया था बैटरी वाली कार का, और अभी हम लोगों ने ये बैटरी वाली कार ले ली है। 20 मिनट्स लगेंगे मैक्स पहुंचने के लिए भवन तक। काफ़ी फास्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं इस बैटरी वाली कार से भवन तक पहुंचने के लिए। तो भवन पहुंचते सबसे पहले प्रसाद की लाइन लगती है। जगह जगह प्रसाद वाली शॉप्स होती हैं, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और उसके बाद यू कैन फाइंड आउट टू हैव सम रेस्ट। कोई भी आप जगह ढूंढ के वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में नीड है रेस्ट की। तो नहीं तो आप डायरेक्टली अपना सामान सारा क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना सारा सामान रख के ही आप अपने लाइन में लगें, दर्शन की लाइन में। प्रसाद ले लिया, सामान रख दिया, अब लाइन में लगना है, दैट्स इट। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी लॉकडाउन था तो काफ़ी रश हो गया था लॉकडाउन के बाद जब हम लोग गए थे। तो ये देख सकते हैं आप क्लॉक रूम की लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था।
मतलब हम लोगों ने करीब 1.5 घंटा वेट किया होगा, तब जाके हमको एक लॉकर मिला था। तो हम लोगों ने सामान रख के दर्शन किए और करीब 1.5 घंटा लगा। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और अभी हम सीधा आ गए हैं भैरव मंदिर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कोई नहीं है और ये करीब रात के 1 बज रहे थे, तो इतना कोई रश नहीं मिला। वैसे भी भैरव मंदिर पे इतना कोई रश नहीं मिलता, तो इजीली दर्शन हो जाते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कटरा का व्यू ज़्यादा क्लियर तो नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ये देखिए, अब हम आ गए हैं भैरव मंदिर से उतर के अर्धकुंवारी मंदिर। और अब हम लोगों को करीब 2 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो बाई वॉक आए थे, हम पैदल चल के आए थे, तो करीब 2 घंटा लगा भैरव मंदिर से और यहाँ तक आने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सब लोग सो रहे हैं और हम लोगों का नंबर ऑलमोस्ट आ गया है। इस वाली वीडियो के बाद मैं सीधा दर्शन करने के लिए गया था, मीन्स गर्भजून गुफा के अंदर। तो यहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद भी आपको करीब आधा घंटा वेट करना पड़ता है, आधे से 1 घंटा, तब जाके, क्योंकि उस गुफा के अंदर आपको पता है काफ़ी छोटी होती है, तो एक एक करके इंसान निकलता है। रात के करीब 3:30 बज रहे थे और हम लोगों ने उतरना शुरू किया। 3-3.5 घंटे लगेंगे नीचे पहुंचने में, मीन्स कटरा पहुंचने में। और भैरव मंदिर से हम लोग इतना अच्छा शॉट नहीं ले पाए कटरा का, लेकिन यहाँ से मैंने पूरा ट्राई किया था कि मैं आपको एक बार दिखाऊं कि ऊपर से कैसा लगता है रात को कटरा। मैं आपको यहाँ की लोकल शॉप्स दिखाता हूँ। आपको खाने पीने का काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हैं। तो अभी हम चलते हैं नीचे और कल हम निकलेंगे शिवखोड़ी के लिए। मिलते हैं। डे 3 आज हम लोगों को 2-3 जगह कवर करनी है। सबसे पहले 9 देवी। तो 9 देवी की गुफा में अभी हम होके आए हैं, जस्ट आपने देखा होगा पीछे अभी। तो शिवखोड़ी की यात्रा शुरू करने के लिए भी आपको एक यात्रा पर्ची चाहिए होती है, जैसे कि हमको वैष्णो देवी में चाहिए होती है। तो वो पर्ची लेने के बाद आप घोड़ा ले सकते हैं, जैसे अभी हमने लिया था। और वहाँ से करीब 1.5 घंटा हम लोगों को लगता है ऊपर शिवखोड़ी धाम तक पहुँचने के लिए। और अभी हम शिवखोड़ी के दर्शन करके
यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये आपको जो शिवखोड़ी की गुफ़ा है वहाँ का एग्ज़िट गेट दिख रहा है। और ये जो शिवखोड़ी की गुफ़ा है करीब 100-125 मीटर लंबी है। और कहते हैं कि इसमें से हर कोई इंसान निकल जाता है, जो भी पतला हो चाहे मोटा हो। है तो बहुत पतली सी गुफ़ा, लेकिन हर कोई निकल जाता है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड द व्यू इज़ वेरी अमेजिंग। दर्शन कर लिए, अब हम वापस निकलते हैं स्टेशन की तरफ। हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ से सीधा जो हम टैक्सी करके आए थे उसी से हम वापस स्टेशन की तरफ निकलेंगे। यहाँ तक आने के लिए आप टैक्सी भी ले सकते हैं और बसेस भी चलती हैं, शेयर्ड बसेस, वट एवर यू प्रेफर, आप उस तरीके से आ सकते हैं। एंड इट्स टाइम टू गो। चलते हैं वापस अपने घर। हम आ गए हैं स्टेशन पे वापस और ये है टूर अब स्टेशन का। अगर आप देखेंगे तो स्टेशन की एंट्री ही इतनी लाजवाब है कि बस आपको हर जगह इतना क्लीननेस दिखेगा और सब कुछ बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ स्टेशन के ऊपर। से जाने के लिए भी श्री शक्ति एक्सप्रेस ही बुक की हुई है। तो सबसे बेस्ट ट्रेन लगती है एक्सप्रेस है और स्पेशल ट्रेन है
तो काफ़ी फास्ट होती है और इसके स्टॉपेज भी बहुत कम होते हैं बीच में, ऐसे आने के लिए और जाने के लिए भी। हार्डली 4 या 5 स्टॉप्स पे रुकती है और काफ़ी पंचुअल अपने टाइम को लेके, और बहुत अच्छी ट्रेन है, आई वुड रिकमेंड इट। तो हम बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और अभी ट्रेन चलने में आई थिंक हाफ एन आवर बाकी है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि थोड़ा जल्दी आया जाए सो दैट कि आपको ज़्यादा हसल ना करना पड़े, ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े अपनी ट्रेन को कैच करने के लिए। सो वी हैव रीच्ड हियर एंड वी कैन सी हमारी ट्रेन सामने खड़ी हुई है। अभी तो लॉक्ड है लेकिन, एंड अगर आप स्टेशन को देखें, प्लेटफॉर्म को देखें तो यू कैन सी द शाइनिंग कमिंग आउट फ्रॉम द टाइल्स। सो इतना साफ़ सुथरा है ये स्टेशन। तो अभी हम बैठेंगे ट्रेन के अंदर, एक बार खुल जाए, और वहाँ से वही 11 साढ़े 11 घंटे लगेंगे और हम सुबह दिल्ली वापस घर पहुँच जाएंगे। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो लॉग और मैंने ट्राई किया है कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँ, ऑल्दो आई एम न्यू टू दिस। लेकिन आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे मेरे को सुधारना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डेफिनेटली जो मैंने वीडियो में नहीं बताया मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊँगा। तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिन लोगों को भी ये वीडियो की नीड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।